भी वो अपने आप तो में दिलचस्प है, है। क्योंकि जो महिलाओं को पैसा देने वाली बातें जो देते हैं वो तो खैर बीजेपी ने अधिकतर जगह करा है, तो बंगालियों की उम्मीद है कि हो सकता है उनके लिए भी हाँ किया जाएगा। तमिलनाडु की बात करें, इससे पहले कमल हासन भी पार्टी बनाते हैं, रजनीकांत भी पार्टी बनाते हैं, लेकिन वो लोग उस तरीके से नहीं आते कि जब विजय जब आ रहे होते तो पहले बोल देते हैं कि अब मैं फिल्मों से संन्यास ले रहा हूँ, अब मैं राजनीति में फुल फ्लैश आता हूँ, तो लोगों को ये भरोसा हो जाता कि है कि ये हाँ राजनीति ही करने आया है, राजनीति ये ही हमारे करने आ मुद्दे रहे ही हैं। उठाने आया है। क्योंकि अब तक जो दो पार्टियां रही वो वहां पे लोकल मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं तमिलियंस जो भी थे वो तमिलनाडु में सेंट्रलाइज होकर रह गए। उनका मुद्दा या उनके लीडर कभी भी सेंटर में उस तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पाए। नहीं होता है। दलपति विजय का ये कॉन्सेप्ट है कि हम इसको तमिलनाडु को नेशनल लेवल पर लेकर जाए, यहाँ की पार्टी, यहाँ के लीडर्स, वो लोग उस वहां तक की बात हो, हमेशा यही की ना बात हो। हम तमिल पे एक्चुअल लैंग्वेज की बात थी, जो क्षेत्रीय बात होती है उसी पे चर्चाएं होती रही है, दोनों पार्टियां जो पहले रही हैं। दलपति विजय लेके आते हैं, अब उसमें क्या नया लेके आते हैं, क्या बात कर रहे हैं वो, जिस तरीके से उन्होंने संवाद किया, जिस तरह से उनके रैलियों में भीड़ रही, भगदड़ भी मचती है, कई बार कई अपवाद भी होता है, कई कंट्रोवर्सी भी उठती है उनके रैली से, लेकिन जिस तरह से नतीजे कन्वर्ट हो रहे अच्छा, हैं। डीएमके एआईएडीएमके ने उसी रैली को लेकर कहा कि इतने लोग हाँ मर गए थे आपकी रैली में, आपकी कोई व्यवस्था नहीं थी, आप राज्य क्या संभालेंगे। लेकिन उसके अलावा आप देखिए कि ना तो वो बैकफुट पर आए, ना बिल्कुल उन्होंने लोगों के बीच में जाना छोड़ा, और सबसे बड़ी बात वो क्या बताती है, उनकी हर रैली में वैसे ही भीड़ भीड़ आई। आई है। इतने लोग मरे थे उसके बावजूद भी वैसे ही लोग पागल हैं उनके लिए, भगवान की तरह उनको पूजा जा रहा है, जगह जगह उनकी तस्वीरों पे तिलक लगाया जा रहा है, उनकी आरती उतारी जा रही है। तो खैर ये तो अच्छा, शुभेंदु अधिकारी भी शायद अब मीडिया से इस वक्त मुखातिब हो रहे हैं। नारायण मंदिर में दोनों वो सीटों पहुंचे पे थे, आगे हैं, क्यों नहीं वो आगे सीटों पर बोलेंगे, आगे। दोनों सीटों पे आगे चल रहे हैं, ममता अच्छा, बनर्जी एक की बहुत तरह बड़ा दाव शुभेंदु अधिकारी पर खेला है बिल्कुल। बीजेपी ने। हाँ और अच्छा, बीच में ये भी लगा था कि क्या ये जो, क्योंकि ममता के सबसे करीबी और लड़ भी उनसे रहे टीएमसी में, जो इनके करीबी थे शुभेंदु अधिकारी तो के। ये कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी वैसे ही हैं जैसे कि असम में हिमंता, तो और ये असम की हिमंता जैसे आप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, मतदान के समय में लगातार बोल रहे थे सनातनी बाहर आओ और वोट करो, हिंदुओं वोट करो आकर के, इस तरीके के बयान आ रहे थे, लगातार बहुत ही तीखे प्रहार कर रहे थे एकदम हिमंता की तरह। ये बंगाल में हिमंता की तरह एक नए फायर ब्रांड सीएम अगर बंगाल में जीतते हैं, 131 पे पहुंच गई बीजेपी, फिर से 24 पे वापस पहुंच गई टीएमसी। तो अभी अंतर 26 पर आ गई थी ना, अंतर आ अभी गया। अंतर आ गया। तो ये है अभी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा लगा था कि पहुंच जाएंगे हाँ, इजिली, वो नहीं पहुंचा टीवी है। के बनी हुई है 74 पे, टीवी के बेहतर चल टीवी रही के है। बेहतर। अच्छा, वाकई ऐसा ये लगा था मुकाबला त्रिकोणीय कर देंगे, लेकिन ये सबसे आगे पहुंच सबसे आगे जाएंगे। चल रही है। ये तो मुझे नहीं था एक्सपेक्टेड, आपको था? इतना नहीं था, ये था कि हाँ कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा क्योंकि पहली बार परफॉर्म चुनाव लड़ रहे हैं, तो लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि बाकी सारे लोगों को पीछे कर देंगे। और देखिए ना, मार्जिन कितना ज्यादा है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तकरीबन 23 से 24 सीटों का अंतर है। बहुत अंतर है, तो बहुत ये अंतर है। बहुत बड़ी बात है कि इसका मतलब जब उनकी रैली में भगदड़ मचता है और ये हाँ। एआईडीएमके और डीएमके बोलते हैं कि जब आप रैली नहीं संभाल पाते हैं और आप कैसे सरकार देश और प्रदेश संभालेंगे, तो सवाल ये उठता है कि जब सरकार आपकी थी उस स्टेट में, सिक्योरिटी और सब चीज व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी थी, तो आप पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं कि उसमें दलपति विजय क्या करते, उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, आपको मैनेज करना था, भगदड़ मस्ती है। और जहां तक लोगों के मानने के बाद फैन फॉलोइंग की बात है, तो आपको याद होगा जब आरसीबी आईपीएल जीतती है और भगदड़ मचता है, लोग उसमें कई लोगों के निधन हो जाता है, उसके बाद भी आरसीबी की फैन फॉलोइंग नहीं खत्म होती। तो वही टीवीके के साथ रहा कि दलपति के रैली में भगदड़ मचती है, लोग मरते हैं, चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उसके साथ जुड़े रहे, रैलियों में लगातार भीड़ दिखती रही और वो भीड़ उनके वोटर बने। ये अभी तक रुझानों में साफ दिख रहा है, 78 सीटों पर वो आगे चली गई है। मतलब अगर बढ़ा भी, आंकड़ा तीनों का बढ़ा है, डीएमके के, एआईएडीएमके, लेकिन एक एक सबके बढ़े हैं। देखो 77 से 78 पहुंच गई, किसके 4? 74 थे टीवीके के, अब 78 हो गए, सीधे 4 सीटों पे आ गए। नहीं, 77 थे शायद, 74 थे। अच्छा चलिए ठीक है, 78 आ गए, लेकिन उसमें एक एक है और इसने 4 की जंप शुभेंदु अधिकारी का वही बयान, हिंदुओं का वोट बीजेपी को, उन्होंने सीधा बोला सनातनी है, निकलो घर से बाहर। और अभी भी रुझानों में जैसे वो आगे चले उनका बयान वैसा ही लेकिन बयान। एक और चीज थी, बहुत ज्यादा पर्सनल ममता बनर्जी पर कोई नहीं हुआ सिवाय प्रधानमंत्री मोदी। शायद मुझे लगता है पिछले चुनाव सीखा हो सकता है। पिछले चुनाव में लगातार ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा था, और इस बार कहीं भी चुनाव में ऐसा शायद ममता बनर्जी नाम नहीं लिया गया। इस बार इस चुनाव में बीजेपी की स्ट्रेटेजी एकदम अलग थी। उन्हें पता है कि अगर ममता बनर्जी से जीतना है तो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना। एक तो बतौर महिला है ना, आप ही कह रहे हैं कि महिला को सुरक्षा देंगे, 2 बजे भी आप रोड से निकलिए, लेकिन आप महिला मुख्यमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं, तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे तो पिछले चुनाव में ये बात हुई थी, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार टारगेट कर रहे थे और वो नतीजों में दिखा भी था। आज इस बार इन्होंने सोचा कि नहीं, ममता बनर्जी को हम टारगेट देंगे, हम वहाँ के लोकल्स मुद्दे उठाएंगे, वो जाके लोकल्स लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, वहाँ के झालमुड़ी खा रहे हैं, मछली भात खा रहे हैं, इस तरीके से। अच्छा, ये शाकाहार वर्सेस मांसाहार बहुत अच्छा फैक्टर दिखा इसमें।
आप सोचो कि जब ममता बनर्जी ये कह रही है कि आपका अंडा और मछली बैन हो जाएगा तो अनुराग ठाकुर फौरन आ जाते हैं मच्छी खाते हुए नजर वही मंगलवार तो ये वो भी मंगलवार को, और आप उनके जो कैंडिडेट है वो मच्छी हाथ में ले लेकर प्रचार कर रहे हैं। तो मतलब ये वो वाली बात है ना कि जो जहां का रंग जैसा है उसी रंग में रंग जाओ, फिर ये बताओ कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। तो इस वाले एक ममता बनर्जी के तीर को उन्होंने अपने सीने पे लिया और बोला कि हम इसे खाके बताते हैं कि ये तीर कहाँ निशाने पर लगा है। ममता ने भी तो चैलेंज कर दिया था मंच से कि ममता दीदी आ जाओ, आप चैलेंज करते हैं कि आप अगर खाने की बात कर रहे हो, मांस खाने की, मछली खाने की, तो मैं आपसे 1 किलो ज्यादा खाऊंगा। तो ये मतलब कुल मिला करके पूरे खान पान की वहाँ पे जो भी बंगाल के लोकल मुद्दे थे। अच्छा मुझे बताइए सौरभ, अगर ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है तो ये कौन सा कैडर है? ये अल्पसंख्यक जो पिछली बार एक तरफा था, हुमायूं कबीर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ममता को जो नुकसान हो रहा है वो SIR का हो रहा है मुझे लगता है, क्योंकि देखो 90 लाख वोटर कटे थे और बताया जा रहा था कि जो दूसरे चरण 120 सीटें जो ममता बनर्जी की थी उनमें से सबसे ज्यादा SIR में वोटर्स कटे थे, तो उसका नुकसान हो सकता है। उसके बाद में लगातार 15 साल से आप सत्ता में हैं तो लोगों का माहौल चेंज हो रहा है, लोगों का दिमाग चेंज हो रहा है। कई जगह से ऐसी खबरें आई थी कि जहाँ पे TMC की तरफ से हमारे पास एक सीट का आया तो उसमें वहाँ के वोटर्स बोले थे हमें धमकी दी जा रही है कि अगर बीजेपी आप TMC को नहीं वोट देते तो आप परेशान हो जाओगे सत्ता हम आते हैं। तो उससे भी, क्योंकि बंगाल का वोटर कहीं भी खुल के इस बार नहीं बोल रहा था कि हम मतदान किसको करने जा रहे थे। हमारे जितने भी रिपोर्टर्स ग्राउंड में गए वहाँ पर सारे यही कहता मीडियम में बताएंगे, हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। इस बार माहौल अलग है। निर्णायक भूमिका में। हाँ, क्योंकि माहौल बहुत अलग है यहाँ पे। अगर हम खुल के कुछ बोलेंगे तो हमारे साथ बाद में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ये माहौल बदलने की जरूरत है, क्योंकि वोटर्स की जिस तरीके से परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज रहा 92% के करीब वोटिंग हुई है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सत्ता में लोग सत्ता परिवर्तन तो चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं, लेकिन जो कोर वोटर थे, रुझान अभी तक की क्लियर नहीं हो पाया। रुझान में किसी को बहुमत नहीं आई है। 132 पे बीजेपी है, 127 पे TMC है, 123 पे 3 सीटें बढ़ गई, 4 से 30 की बढ़ गई है। ये और सिर्फ बीजेपी की एक बढ़ी है, तो ये चल रही है। और तमिलनाडु में टीवी के लगातार बढ़ रही है। और देखिए बहुत बढ़िया, उन दोनों के भी नहीं बढ़े हैं रुझानों में। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, हम सिर्फ पश्चिम बंगाल पर बात कर रहे थे, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के बाद था कि इसमें तमिलनाडु खेला हो रहा है। तमिलनाडु इस बार का सबसे हाईलाइटिंग वो रहेगा। तो अभी ये आप देखिए कि असम में आ चुकी है बीजेपी, मतलब रुझानों में बहुमत में है। बंगाल में बीजेपी रुझानों के करीब लड़ रही है और TMC भी साथ में टक्कर दे रही है। और सबसे बड़ा जो बदलाव दिख रहा है वो तमिलनाडु में दिख रहा है। टीवी के तलपति विजय की पार्टी 83 सीटों पर आगे चल रही है। किंग मेकर नहीं, वो किंग वन की भूमिका में आ रहे हैं और वो मुझे लग रहा है